अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम है और आपसे गुजारिश भी है कि अगर आप मेरे पढ़ाने को पसंद करते हैं, मेरे इस छोटी सी खिदमत को आप पसंद करते हैं, इसको वैल्यूबल मानते हैं कि ये सही चीज़ है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। ज़रा सा भी इस वीडियो को स्किप मत करिए और इसके अंदर जितनी बातें कही जा रही हैं उस पर वो ख़ुद भी सुने, कोशिश करें कि दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाई जाए। मैं मुख्तसर से पहले इस बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद क्या है, और इस वीडियो में बहुत से ऐसे अहम चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड है, यानी आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। और आप आलमियत कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, किसी और मदरसे से कर रहे हैं, कुछ किताबें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों का जो हल है वो इस वीडियो में दिया गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुने, बहुत ईमानदारी के साथ इसको समझें। आप जैसा कि आपको मालूम है कि 3 साल का आलमियत का कोर्स पहले से हमारे मदरसे में चल रहा है। 3 साल के इस आलमियत के कोर्स में जनरली मदरसे की सारी किताबें पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो एक सवाल जो है वो आता है कि 3 साल के अंदर हम मदरसे के 7 साल की पढ़ाई को कैसे कवर करते हैं। तो ये एक हकीकत मुसल्लम बात है कि 3 साल के अंदर 7 साल की पढ़ाई को कवर करना मुमकिन नहीं होता है। उसके बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसकी हमने एक तरकीब ये निकाली है कि यहाँ 3 साल के अंदर एक कोई छुट्टी नहीं होती है। तो जनरली 7 साल के अंदर जितने दिन मदरसों में पढ़ाई जाती है उतने ही दिन, तकरीबन 1000 दिन होते हैं वो, तो उतने ही दिन हम 3 साल के अंदर अपने मदरसों में पढ़ाते हैं। तो ये तो मुख्तसर से मेरे आलमियत कोर्स के जो मदरसा दारुल हुदा की तरफ से जो आलमियत कोर्स चल रहा है 3 साल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, उसकी थी। लेकिन यहाँ मैं अपने मदरसे के बारे में बताने नहीं आया हूँ। इस वीडियो में ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे पहले से पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से कुछ इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं। मदरसे में तकरीबन अगर आप दरस निज़ामी की किताबें देखते हैं तो बहुत सारी किताबें होती हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ़ अगर हम नहव की बात करें, सिर्फ़ अगर आप नहव किताब को लेते हैं कि मदरसों में नहव की कितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो आपको हैरत होगी कि मदरसों में नहव की कम से कम 6 या 7 किताबें शुरू से लेकर तीसरे चौथे साल तक पढ़ाई जाती है, जिसमें मशहूर किताबों के नाम मैं सिर्फ लिख रहा हूँ जो मैंने पढ़ी हैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, वरना ऐसे तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। इल्मुन नहव है, आसान नहव है, ओके, तमरीनुन नहव है, काफ़िया है, हिदायतुन नहव, हिदायतुन फिन नहव भी एक किताब है जो इसकी शरह है, लेकिन मदरसों में निसाब के तौर पे पढ़ाई जाती है। तालीमुन नहव है, नहमीर है जो फ़ारसी में है, और इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ नहव की इतनी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ नहव की इतनी किताबें हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जहन से निकला हुआ है। इल्मुस सर्फ़ की फिर बहुत सारी किताबें हैं, कसस हैं, फिर फ़िक़्ह हैं, दूसरी बहुत सारी किताबें हैं जिसकी डिटेल आप दरस निज़ामी की वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं, या मदरसे के निसाब में आप जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं। तो ये जो हमारा 3 साल का कोर्स है, इसमें हम नहव की सारी किताबें ना पढ़ाकर बल्कि 1 या 2 किताबें, जैसे नहवुल वाज़े वगैरह भी हैं, तो 3 साल के जो आलमियत का कोर्स है इसमें हम नहव की सारी किताबें ना पढ़ाकर नहव की कोई 1 या 2 किताब लेते हैं और उसको बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों को पढ़ा देते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़्यादा किताबें पढ़ाने से उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना एक ही किताब को बहुत अच्छे से पढ़ाने से होता है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मदरसों में पढ़ाया नहीं जाता है। मदरसों में चूँकि वक्त ज़्यादा होता है तो वहाँ हर किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन हमने एक बदल ये निकाला है कि हम सारी किताबें नहव की नहीं पढ़ाते हैं बल्कि 1-2 किताबें पढ़ाते हैं।
तो वो बच्चे जो मेरे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो मेरे हिसाब से पढ़ रहे हैं, मेरे सिलेबस से पढ़ रहे हैं, तो उनकी पूरी 3 साल की सिलेबस ऐसे ही बनाई गई है, तो उनको कोई मसला नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप यूट्यूब से हैं और यूट्यूब से पढ़ते हैं, और आप मुझे जो है कमेंट में या मुझे कांटेक्ट करके डेली लगभग 2-3 बच्चों के कांटेक्ट आते हैं, मैसेज आते हैं कि मुझे कोई फ़लाँ किताब पढ़ा दीजिए, फ़लाँ मतलब मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि मुझे काफ़िया पढ़ा दीजिए, किसी ने कहा कि मुझे नहमीर पढ़ा दीजिए, और किसी ने कहा कि मुझे तमरीनुन नहव पढ़ा दीजिए। तो इस तरह के जो है बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। अब चूँकि मेरे पास उतना ज़्यादा लिमिटेड टाइम उतना ज़्यादा वसी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि मैं सारी किताबों को अलग अलग पढ़ा सकूं या अपने मदरसे में शामिल कर सकूं, इसलिए कि मैं ज़्यादातर जो ध्यान है वो अपने मदरसे के बच्चों को पहले देता हूं, चूँकि उनकी पढ़ाई पहले है तो उनकी पढ़ाई में देता हूँ। उसके बाद जो मुझे वक्त बचता है उसमें से कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ ताकि दूसरे बच्चे जो हैं उससे फ़ायदा पहुँचा सके। तो मिसाल के तौर पे मैंने इल्मुन नहव के वीडियो जो हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ख़ास रखे हैं कि सिर्फ इसकी जो वीडियोज़ हैं वो मेरे बच्चे मदरसे की जो हैं वो पढ़ेंगे और इससे वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सारी किताबें जो बच गई, इस किताब को मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चे YouTube पर मुझसे ये कमेंट करते हैं कि मुझे ये किताब की वीडियो दे दीजिए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो अलग से बनाता ज़रूर हूँ। लेकिन अब इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारी किताबें अलग अलग हैं, तो मुझे जब मौका मिल जाता है तो मैं इनकी वीडियोज़ बनाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी किताबों की वीडियोज़ जो है हमारी बनी हुई हैं। तो ये तो मुकदमे के तौर पे मैंने एक बात बताई कि ऐसा क्यों हुआ है। अब मैं असल बात बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद क्या है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आपका एक लिंक दिया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक इल्मुस सर्फ के नाम से एक बना हुआ है टैबलेट, और दूसरा एक इल्मुन नहव के नाम से एक टैब बना हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इल्मुन नहव की किताब की कुछ फ़ोटोज़ दी गई है, और यहाँ पर बाई नाउ के लिए इसका एक प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसको कितने में ख़रीदना है। ये क्या है मैं बताता हूँ। हमने मदरसा दारुल हुदा की तरफ से एक ऑनलाइन स्टोर ओपन किया है, एक ऑनलाइन स्टोर खोला है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे मदरसे में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसके अलावा वो किताबें नहीं, बल्कि जो किताबें हमारे मदरसों में नहीं पढ़ाई जा रही, जैसे नहमीर है, तालीमुन नहव है, जिनकी रिक्वेस्ट हमारे बच्चे करते हैं, या कसस की किताबें दूसरी लेवल की हैं, या कोई फ़िक़्ह की किताबें हैं, या अक़ायद की किताबें, शहर विकाया, शरह अक़ायद वगैरह। तो ये सारी अक़ीदतुत तहावी वगैरह, जलालैन, बैज़ावी, बहुत सारी दूसरी रूहुल मानी तफ़सीर है, इब्न कसीर तफ़सीर है। तो वो सारी किताबें जो हम अपने मदरसों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, वो सारी किताबों के वीडियोस बना करके रिकॉर्ड करके आपको हमारे इस ऑनलाइन स्टोर पे डाल दी जाएगी, जहाँ से आप बहुत कम कीमत पर इस किताब की पूरी वीडियोस को ख़रीद सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इल्मुन नहव यहाँ पर लिखा हुआ है और इसकी प्राइस जो है ये 200 रुपये दी गई है, तो 200 रुपये में आप यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करके अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस दे करके नेक्स्ट करके पे कर देते हैं 200 रुपये। तो आपको इल्मुन नहव की जितनी वीडियोज़ हैं, इसमें तकरीबन यहाँ पर जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा कि इसमें कितनी वीडियो है। यहाँ देख सकते हैं आप 17 वीडियोज़ हैं, और इसके अंदर 17 नोट्स भी हैं, हर एक वीडियो के अलग अलग नोट्स हैं। तो 17 चैप्टर में पूरी इल्मुन नहव पढ़ाई गई है, जिसके राइटर मौलाना मुश्ताक अहमद चरथालवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो उनकी इस किताब को 17 वीडियोज़ में बना दी गई हैं, और 17 वीडियोज़ में बना करके यहाँ स्टोर पर डाल दी गई है। तो आप में से जो बच्चे उस वीडियो को परचेज़ करना चाह रहे हैं, यानी वो किताब पढ़ना चाह रहे हैं, वो यहाँ बाई नाउ पर क्लिक करेंगे और उस किताब को जो है वो पढ़ लेंगे, देख लेंगे, उस किताब की वीडियोस डाउनलोड करके ज़िंदगी भर के लिए रख सकते हैं। उनको जब मौका मिले अपना वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये सिर्फ अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे 2 किताबें अपलोड की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टोर अभी कुछ देर पहले ही खुला है, और यहाँ अभी 2 ही किताब मैंने ऐड की है, एक इल्मुन नहव, एक इल्मुस सर्फ। लेकिन यहाँ पर इरादा है, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों को ये कदम अच्छा लगा, तो इंशाअल्लाह दरस निज़ामी की जितनी भी किताबें हैं, मदरसों में जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस मसलक की है, कहाँ की है। जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें आपको इस ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी। यहाँ से आप वो किताबें बहुत कम कीमत पे डाउनलोड कर सकते हो और हमेशा हमेशा के लिए उस किताब को रख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि फिर इसकी रकम, कीमत जो है वो क्यों तय की गई है। कीमत तय करने की 2 वजह हैं। एक जो सबसे अव्वल वजह है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मुझे यूट्यूब से पैसे मिलते होंगे, या यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता हूँ तो उसके पैसे मिलते होंगे। तो वो जो है, मेरा ये मानना है
कि यूट्यूब के जो पैसे होते हैं वो उलमा के लिए जायज़ नहीं है, इसलिए कि वो ऐड के पैसे होते हैं और ऐड पर हमारा हक नहीं होता है। किसी भी तरह के ऐड दिखाए जा सकते हैं, फिल्मों के ऐड, गानों के ऐड, तो उसके ज़रिए कमाए हुए पैसे आलिमों के लिए हलाल नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि यूट्यूब के ज़रिए जो कमाई होती है या ऐड के ज़रिए जो कमाई होती है वो जायज़ नहीं है, इसलिए मैंने अपने वीडियो पर कोई ऐड डाल नहीं रखे हैं। तो मुझे यूट्यूब से एक पैसे भी नहीं मिलते हैं, ना मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने यूट्यूब से ऐड को बंद कर रखा है। तो ये तो बात क्लियर होगा कि यूट्यूब से मुझे ज़रा सा भी पैसे नहीं मिलते हैं। जो मेरा मदरसा चलता है उसकी जो मैनेजमेंट होती है, उसमें जो खर्च आते हैं, चाहे वो वीडियोस अपलोड करने में हो या इसके दूसरी भी चीज़ें होती हैं, कभी लैपटॉप है तो कभी कुछ है, दूसरी सामान है, बहुत सारी किताबें हैं, मुताला है, मेहनत है, उसके बिना पर जो है वो कुछ रकम आपसे ली जाती है। उस रकम से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि मुझे अपना मदरसा मैनेज करने में आसानी होती है और ख़ुद जो टीचर की अपनी ज़रूरतें हैं वो भी थोड़ी बहुत आप लोगों की मदद से, जो ख़ासतौर पे वो बच्चे जो एडमिशन लेकर मेरे मदरसे में 3 साल के आलिमियत कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनके दी हुई फ़ीस से हमारी कुछ मदद हो जाती है, मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। और आप चूँकि मेरे सारे स्टूडेंट हैं तो आपके सामने ये बातें मैं खुल करके रख सकता हूँ। तो ये ना सोचे कि मुझे यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। अगर यूट्यूब से पैसे मिलते तो मुझे इन सब चीज़ों की फिर ज़रूरत नहीं थी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों को पढ़ाता। तो यूट्यूब से मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ। जो मेरी ज़रूरतें हैं या मदरसे के मैनेज करने में जो ज़रूरतें हैं वो आप बच्चों की दी हुई रकम से जो है वो सॉल्व होती हैं। इसलिए मैंने हर किताब की बहुत कम कीमत रखी है ताकि हर बच्चे आसानी से उस किताब को हमेशा हमेशा के लिए पढ़ सके। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक होता है किसी चीज़ को पढ़ लेना, एक होता है इस अंदाज में पढ़ना कि आप आगे चलकर उसको समझा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये वीडियोस ले लेते हैं, वीडियोस को परचेस करके आप अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख लेते हैं, एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप खुद समझ जाएंगे और दूसरा ये होगा कि मेरे वीडियोस को देख करके आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे चल के बच्चों को किस अंदाज में समझाया जा सकता है। तो आप खुद भी पढ़ लेंगे और आपको पढ़ाने का एक तरीका भी मालूम चल जाएगा। तो इसकी जो लिंक है वो आपको दी गई होगी डिस्क्रिप्शन लिंक में। वहाँ ना मिले तो आप मुझे कांटेक्ट करके ये लिंक मांग लीजिए। स्टोर पर धीरे धीरे सारी किताबें जो हैं अपलोड कर दी जाएंगी, सारी किताबों के नाम अपलोड कर दिए जाएंगे। जो किताबें यहाँ मिलेंगी आप इसको यहाँ से परचेस कर लेंगे, ख़रीद लेंगे। जो किताबें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी तो आप क्या करेंगे कि आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। यानी कोई किताब ऐसी है जो इस स्टोर में आपको ऑनलाइन स्टोर में नहीं मिली तो आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ जानते हैं आप, हमारा मदरसा दारुलहुदा.com वेबसाइट है, उसको आप ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट पर हमारे 3 साल आलिमियत कोर्स की सारी डिटेल है, पर यहाँ अभी मुझे डिटेल नहीं, जो मुझे बतानी है वो बता देता हूँ। यहाँ आ जाएंगे, आलिम पर आप क्लिक करेंगे। आलिम पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखिए एक ज्वाइन नाउ का एक बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा और इसके नीचे आपको ये रिक्वेस्ट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, इस रिक्वेस्ट फॉर्म में आप क्या करिए, अपना नाम दे दीजिए, यहाँ पर जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं, जो कोर्स आप कर रहे हैं, आलिमियत का, हिफ्ज़ का या मुफ्ती का, वो बता दीजिए। यहाँ पर कोई किताब चाहिए तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बुक लिख करके उस किताब के नाम लिख दीजिए कि मुझे ये फ़लाँ किताबें चाहिए। यहाँ पर अपना ईमेल, यहाँ पर अपना व्हाट्सएप डाल दीजिए। आपकी डिटेल जब मेरे पास आ जाएंगी कि आपको कौन सी किताब चाहिए, मैं फ़ौरन वो किताब की वीडियोस बना करके यहाँ स्टोर पे अपलोड कर दूंगा और आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि मैंने वो किताब डाल दी है, आप वहाँ से जा कर के ख़रीद लीजिए। तो इससे ये आसानी होगा कि आप जितनी किताबें के इंतज़ार में हैं कि किताबें यूट्यूब पर अपलोड की जाएँ, वो सारी किताबें आपको जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश की जाएंगी। और जो बात मैंने बताई कि जो दरस निज़ामी की जितनी किताबें होंगी, मदरसे की जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो सारी की सारी किताबें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी। कोई भी किताब नहीं छोड़ा जाएगा, सब किताबें यहाँ यूट्यूब पे अपलोड होंगी। हर तरह की तफसीर अपलोड होगी, हर तरह की हदीस की किताबें अपलोड होंगी। तो जहाँ जिस किताब में आपको मदद चाहिए वो सारी किताबें आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो वो मैंने बताया आपको कि रकम लेने की जो पहली जो अवलीन वजह है वो यही है कि मैनेज करना होता है टीचर को भी, मदरसे को भी। दूसरी जो वजह वो ये है कि पैसे देकर जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसकी एक अलग अहमियत आपके अंदर होगी, इसलिए कि आपने उसको रकम से ख़रीदा है तो उसकी एक अलग अहमियत होती है। तो इसीलिए भी आप पैसे देकर के ही, आप ऐसा ना करें कि मुझसे ही ज़रूरी नहीं, आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस उस्ताद से भी पढ़ते हो, अगर पैसे ना भी देते हो, आपके पास हो सकता है पैसे ना हो, उतनी रकम ना हो आपके पास, तो कभी भी बतौर हदिया उनको कुछ भी दे दिया करिए। फ्री में कभी भी तालीम को हासिल ना करिए, उससे नुकसान पहुँचता है।
तो उनको कुछ भी हदिया के तौर पर दे दिया करिए। चाहे जिस टीचर से भी आप पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं आप मुझसे सारी चीज़ें पढ़ें, जिस टीचर से आपको पढ़ना है पढ़ें, लेकिन जिनसे भी पढ़ें उनको उनसे फ्री में इल्म हासिल ना करें, उनको कुछ ना कुछ हदिया दे दे, दुआएं भी करें। क्योंकि दुआ करने के साथ साथ उनको सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनकी माली हालत के एतबार से सपोर्ट की जाती है, दूसरी चीज़ों के एतबार से सपोर्ट की जाती है। तो इस वीडियो में मुझे यही 3-4 बातें जो है बतानी थी। जो ख़ास तौर पे जो बात मुझे बतानी थी वो इसी ऑनलाइन स्टोर के बारे में बतानी थी कि आपको जो है ये ऑनलाइन स्टोर मदरसा दारुल हुदा की तरफ से ओपन कर दिया गया है, जिस स्टोर में आप जो है वो जितनी किताबें पहले से हैं उसको आप डाउनलोड करके उसकी वीडियोस को आप हमेशा के लिए रख करके पढ़ सकते हैं। जो किताबें नहीं हैं तो वो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर रिक्वेस्ट फॉर्म भर करके वो किताबें आप हमसे मांग सकते हैं। जब वो किताबें ऑनलाइन स्टोर में आ जाएंगी तो वो किताबें आपको मिल जाएंगी। और दूसरा काम एक और इस मदरसे की तरफ से हो रहा है कि जो किताबें पुराने प्रिंट में आती, जैसे मौलम इंशा है, पुराने प्रिंट में आ रही थी, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा नए तौर पर उसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है। वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। इंशाअल्लाह अगर वो मुकम्मल हो जाता है तो वो भी कलर जो प्रिंटेड मौलम इंशा है वो इंशाअल्लाह आप लोगों को यहाँ पर दी जाएंगी। या ऐसी किताब है जिसकी शरह मौजूद नहीं है, या ऐसी किताब है जो प्रिंटेड है लेकिन अच्छे से प्रिंटेड नहीं है, पुराने ज़माने में लिखी गई है, तो उसको फिर थोड़ा कंप्यूटराइज टाइपिंग करके उसको यहाँ पर किताब को भी अपलोड करके इस ऑनलाइन स्टोर में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ से आप उस किताब को बहुत कम कीमत पर ख़रीद सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन स्टोर का जो हमारा अपना एक तरीका रहा है, तर्ज़ अमल रहा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ज़रूर मुझे कांटेक्ट करके कुछ सजेशन करें, हमारी कुछ मदद करें। आपको कैसा लगा ये कदम मदरसे की तरफ से? इसको सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मदरसे को जो टीचर हैं, जो अभी फ़िलहाल हम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे सपोर्ट करिए, हिम्मत हौसला अफजाई करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस मदरसे को शेयर करिए, और जहाँ तक हो सके जिस किस्म की भी मदद आप कर सकते हैं वो मदद इस मदरसे को ग्रो करने में, फैलने में बनाइए, ताकि बहुत सारे वो बच्चे हैं जो फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं किसी और वजह से, उन तक भी ये मदरसा पहुंच जाए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।